मैं हूं सुशांत सिन्हा और सुरो इंडिया की शुरुआत हनीप्रीत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कि पहली तस्वीर में हनीप्रीत पंचकुला में हवालात में नजर आ रही है। मंगलवार रात आईजी लेवल के अधिकारी हनीप्रीत से बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि तुम लोग मुझे घेर कर ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते, मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। इस पर पुलिस के एक अफसर ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन महिला अफसर तुमसे बात भी करेगी, पूछताछ भी करेगी और टच भी करेगी। हनीप्रीत ने पहले तो पुलिस वालों से अकड़ दिखाई, लेकिन फिर वो टूट गई और कई बड़े खुलासे किए। आपको दिखाते हैं कि उसने पुलिस को क्या कुछ बताया है। लेकिन दो तस्वीरें हैं, एक जब वो हवालात में है सलाखों के पीछे, और जब दूसरी तरफ उससे पूछताछ हो रही है। ये हनीप्रीत की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें वो पंचकुला सेक्टर 23 के चंडी मंदिर थाने के लॉकअप में जमीन पर बैठी नजर आ रही है। नीले रंग के सलवार सूट में बैठी हनीप्रीत की इस तस्वीर में उसकी हताशा साफ नजर आ रही है। और अब वो पुलिस के सामने वो तमाम राज खोल रही है, जिसके बाद राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। खुद को मासूम और निर्दोष बताने वाली पापा की एंजल हनीप्रीत अब पुलिस इंटेरोगेशन में धीरे धीरे टूटने लगी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आदित्य इंसा, पवन इंसा और गोभी राम को लेकर हनीप्रीत ने पुलिस इंटेरोगेशन में कई बड़े खुलासे किए हैं। ये लोग उस दिन से फरार हैं, यानी कि 25 अगस्त से फरार हैं, जब राम रहीम को दोषी करार दिया गया था। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा है। हनीप्रीत ने पुलिस को आदित्य इंसा, पवन इंसा, गोभी राम के ठिकानों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस एक्शन में आई और यूपी, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी की। पंचकुला हिंसा में वांटेड आदित्य इंसा और पवन इंसा की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जो सहयोगी यानी कि सुखदीप कौर, जो कि जिसे हनीप्रीत के साथ पकड़ा गया था, उसके द्वारा भी हनीप्रीत को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उसका यह कहना है कि जो फोन हनीप्रीत इस्तेमाल कर रही थी वो पंजाब के तरनतारन के गांव में है, जिसकी बरामदगी को लेकर भी एसआईटी जो है वो लगातार जो है छापेमारी कर रही है, उस लोकेशन पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। हमारी रेड और मुलजिमों के संबंध में आदित्य के बारे में भी और दो तीन और भी बड़े हाईलाइटेड नाम हैं, उनके बारे में कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। कोशिश हमारी पुरजोर है कि हम उनको गिरफ्तार कर सकें। अभी तक आदित्य इंसान के बाहर जाने की इनपुट हमारे पास नहीं है। हनीप्रीत का ये मोबाइल फोन मिलते ही पुलिस को कई अहम सबूत मिल जाएंगे। मसलन पंचकुला हिंसा की साजिश रचने के लिए उसने कब कब किससे बात की, इसके अलावा फरारी के दौरान वो किसके संपर्क में थी। मोबाइल मिलते ही इन तमाम बातों का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने यह भी साफ किया कि फरारी के दौरान हनीप्रीत ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के अलावा राजस्थान में छिपी थी और एक दो दिन के लिए वो दिल्ली में भी ठहरी थी। इनपुट्स जो हमारे पास अभी तक आई हैं जी, उसमें राजस्थान है और शायद 1 या 2 दिन के लिए दिल्ली के अंदर है। हनीप्रीत की सहेली सुखदीप ने पुलिस को पंचकुला हिंसा में वांटेड महिंदर इंसा का सुराग भी दिया है। सुखदीप के मुताबिक महिंदर राजस्थान के बीकानेर में छिपा है। पुलिस अब महिंदर को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हनीप्रीत के निजी सचिव राकेश अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने राकेश पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि हनी ने पंचकुला हिंसा के लिए डेरा भक्तों को 1.25 करोड़ रुपए बांटे थे। हनीप्रीत डेरे में फाइनेंस का सारा काम संभालती थी। डेरा प्रमुख के परिवार, फिल्म और खर्च से संबंधित सारे काम हनी देखती थी। विपिन परमार के साथ अमित भारद्वाज, पंचकुला, इंडिया न्यूज। तो कुछ जानकारियां हनीप्रीत के जरिए बाहर आ रही हैं, कुछ जानकारियां दूसरे सोर्सेज से बाहर आ रही हैं। रेप केस में जेल में बंद राम रहीम के खिलाफ हरियाणा पुलिस को एक हार्ड डिस्क के तौर पर बड़ा सबूत हाथ लगा है। इस हार्ड डिस्क में राम रहीम की 700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और हवाला कारोबार की पूरी डिटेल है। बताया जा रहा है कि राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद इस हार्ड डिस्क को जलाकर डैमेज करने की कोशिश भी हुई थी। यह हार्ड डिस्क ईडी को सौंप दी जाएगी। डेरा के अलग अलग इलाकों में रेड के दौरान यह हार्ड डिस्क बरामद की गई है। पुलिस ने हार्ड डिस्क से डेटा निकालने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। अब राम रहीम से जुड़े बड़े राज फाश हो सकते हैं।